हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चार्ल्स डार्विन से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी तो ठीक हूँ। मैंने मेरा आपका वॉइस नाम क्लियर अब चार्ल्स डार्विन रख देना भाई। है? हाँ। नहीं, मैं तो मोमिन बन जाऊंगा। आज इतने मोमिन देख के मेरे को लगता है मुझे इस्लाम नहीं, में वैसे रिटर्न तो जाना आप जो है ना, चाहिए। ये चार्ल्स डार्विन की तस्वीर किसी मोमिन को दिखाएं ना, उन्हें कहें कि ये 18वीं सदी के इंतहाई मशहूर मरूफ मौलाना साहब हैं, यकीन करें उसने वाकई मान लेना है। हाँ, सच्ची बात है। मो, डार्विन मौलाना वो बाबा जी मुफ्ती की दाढ़ी डार्विन। बहुत जबरदस्त है, मौलानाओं से जबरदस्त दाढ़ी है इनकी। तो मौलानाओं की दाढ़ी को ये जो है ना, वो चने चबाती है। हाँ, तो सर तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। अच्छा, डायरेक्ट बात पे जाता हूँ। हाँ हाँ। उस्मान जो थे तीसरे खलीफा, हम्म उनकी जो मौत का वाकया है, इमाम गजाली की किताब में मैंने पढ़ रहा था। हम्म तो उनकी टाइम पे तो बहुत सारे करप्शन हुए, तो ये लोग जिसको खलीफा मानते हैं ये असल में सब करप्टेड लोग थे, क्योंकि सब तो पावर का जो चक्कर था तीनों खलीफाओं के बीच। मतलब ये पूरा हिस्ट्री ना हाँ करप्शन में भरी हुई है। अबू बकर ने हाँ हाँ उमर हाँ को सिलेक्ट किया, तो उस्मान के टाइम पे करप्शन के लिए इजिप्ट से और सीरिया से लोग आके जब उनकी घर को घेर दिया था। तो हाँ इमाम गजाली का एक बुक है जिधर उस्मान का मौत का वाकया ऐसे है कि उन्होंने अपने घर की छत पे चले गए थे, हाँ? और हाँ। बोलने लगे थे कि जो एक दिन तबूक के टाइम पे मैंने तुम लोगों को मदद किया था, और अब हम्म तुम उसी तलवार को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं प्रोफेट के टाइम पे मेरा क्या किरदार था तुम लोगों के लिए, क्या हम्म क्या मैंने की थी तुम लोगों के लिए, अब तुम भूल गए? तो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी साथ मतलब जबरदस्ती की धक्का धक्की की। और उस्मान, दो रवायत है, एक में कहा है कि उनको छत से फेंक दी गई है, और दूसरी बात यह है कि वो डर से छत पे छलांग लगा के मर गया है नीचे। तो मसला हम्म। ये आ जाता है कि अगर उस्मान छत से छलांग लगा के नीचे पड़ कर मर जाते हैं, तो फिर तो वो जहन्नमी हुआ ना, क्योंकि सुसाइड कर लिया। तो मोमिन को अब इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर अगर आप कोई बात करते। थैंक यू। हाँ, ये तो है। गजाली ने दोनों बातें लिखी हैं, गजाली ने एक बात लिखी है। उन्होंने दोनों बातें लिखी, छत के ऊपर थी और फिर उस्मान को लोगों ने धक्के देकर नीचे फेंक दिया था। मतलब मारपीट चल रहे थे, इसमें उन्होंने गिर गए थे। मेरे ख्याल में ना, अगर गजाली ने कुछ भी सच लिखा है ना, तो उस्मान को कत्ल कर दिया गया होगा, बाद में फिर ये कहा गया होगा कि वो हमने मारा नहीं है, नीचे खुद गिर गया था, उसने खुद गिरा दिया था उसे बदनाम करने के लिए। असल में उस्मान को कत्ल कराने वाला अली था ना। असल में तो ये अली का काम था सबके सब। ये शिया ठीक। हिस्ट्री से साबित नहीं होता। असल में ये एक डिस्प्यूटेड बात है, लेकिन वो जो 6 बंदे थे वो इजिप्ट से आए थे। वो मारवान में एक जाली लेटर दी थी। पूरा वाकया बहुत बड़ा है। मारवान ने जाली लेटर दी थी, फिर मुआविया ने इसके लिए चौथी खलीफा को मतलब ब्लेम किया था, फिर जंग हुई। लेकिन उस्मान का लास्ट 6 दिन तक फ्लोर में पड़ा था। सॉरी, मतलब कवर नहीं हुआ था, किसी ने कवर नहीं दिया था। तो इनकी हिस्ट्री तो बहुत डेंजरस है ना सर। बहुत गंदी कुत्ते हिस्ट्री है सारी बहुत ऐसी। गंदी है। एक दूसरे के और गले अगर काटते रहे हैं इसलिए तो। और अगर बंदा छत से खुद गिर गया हो तो फिर तीसरे खलीफा तो जहन्नम ही हुए ना। शिया बहुत खुश हाँ, होंगे इस वो बात तो बात ठीक है, से। फिर वो बात ठीक है बिल्कुल। हाँ, कि अगर तो खुद गिराया है तो फिर तो जन्म ही हुए, क्योंकि खुदकुशी की या सुसाइड की सजा जो है वो तो वो है। तो ये अब इनसे पूछना चाहिए वैसे किसी मौलवी से, मगर वो कहेंगे नहीं नहीं, ये गजाली की किताब ठीक नहीं है। जहां पे बहुत सी चीजों में गजाली की किताब को कहते हैं वो जी वो तो सबसे पुरानी है, तो वो ठीक है। और बहुत सी जगहों में फिर बुखारी शुखारी पे आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इब्ने शाम को इन्होंने गलत कहना होता है हर जगह पे, और मेरे ख्याल लेकिन में इब्ने सर, शाम सबसे ठीक होगा असल में। सच बताऊं मैं सर, मैं इब्ने हिशाम की हिस्ट्री को सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि असल में सच उधर ही है। मुझे भी यही बुखारी लगता है शुखारी कि ये वो सब। उसने ही सच लिखा है, असल में असल सच उसने लिखा है।
ये इन्होंने जो मेरे ख्याल में कुछ और मोहम्मद से करीब बातें उसने लिखी हैं ना, तो उसने कुछ लिखी हैं बीच में, रियलिटी होगी, बाकी इन्होंने सही सब नहीं झूठ गढ़ा। और कुरान सबसे बड़ा झूठ है, इन्होंने बाद में गढ़ा कुरान बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ यही हालात है सारे। और क्या और को बात करोगे? दूसरे एक और बात है, अब्दुल मालिक बिन मारवान जब पावर में आया था तो उन्होंने जेरूसलम में काबा शिफ्ट क्यों किया था सर? उसने डोम ऑफ द रॉक बनाया था, और कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि वो डोम ऑफ द रॉक को काबा बनाना चाहता था, वो किबला होना चाहता था। वो ये मक्के वाला किबला बाद में बना है, पहला किबला वो बनाना चाह रहा था वो। कुछ लोग ये स्पेकुलेट करते हैं, और कुछ इसका हिस्टोरिकली समझ भी आती है कि डोम ऑफ द रॉक का ना कुछ समझ नहीं आती कि उसने वो बिल्डिंग बनवाई तो बनवाई क्यों, उसको जरूरत क्या थी। ठीक है, तो फिर बाद में अरबों के ज़हन में आया कि वो यार हम इधर क्यों बना रहे हैं, हम अपने उधर बनाते हैं जाके। ये बात है सारी। बंदा क्या क्रिश्चियन था अब्दुल मालिक बिन मारवान? आई थिंक कि अब्दुल मलिक बिन मरवान मुसलमान या कोई इस्लाम की कोई अर्ली फॉर्म हो सकती है, हमें नहीं पता। ये लेकिन एविडेंस और मुआविया चाहिए। याजिद तो पक्का क्रिश्चियन था ना, आधा कलमा तो है उनके यजीद और पास। माविया तो क्रिश्चियन थे, ये तो बात है। यजीद तो माविया तो क्रिश्चियन था, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इस्लाम था ही नहीं उस टाइम, तो उसने कहां से मुसलमान होना था? इस्लाम कोई नहीं था। ये शायद कोई छोटा मोटा मजहब को कल्ट कहीं चल रहा हो शायद, जिसके ऊपर बाद में बिल्ड करके इस्लाम बनाया गया। मगर माविया तो क्रिश्चियन था, क्योंकि उसकी इंस्क्रिप्शंस, उसके सिक्के, उसकी राइटिंग्स, उसमें कहीं मोहम्मद का जिक्र भी नहीं मिलता। जीसस का जिक्र मिलता है, मोहम्मद का नहीं मिलता। क्रॉस जगह जगह बने हुए दिखाई देते हैं, उसकी सारी सेइंग्स, सारी इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्रॉस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर बात होगी अब से। ओके, ना मैं चलो वहाबी, ठीक है। ना मैं बाबी, मैं हूँ इंसान, साइंस किताबी। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है जी, इंसान हम हैं, इंसान साइंस किताबी। चलो ठीक है। अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।